11 लाख रुपया देकर वो बकरे को अपने घर में रख लिया है, तो वो बहुत सारा आपका स्पेस भी लेगा और कितने दिनों तक आप रखने वाले उनको। मतलब अभी लोगों को दिखाना है कि हमने इनकी जान बचाए, और दरअसल जब मामला ठंडा हो जाएगा ना तो इसे खुद ही काट कर खाने वाले हैं। पूरे साल मटन और मुर्गा पेल पेल के खाने वाले और होली में बकरे खाने वाले और दुर्गा पूजा के टाइम पर बकरे की बलि देने वाले को मुसलमान के त्यौहार के टाइम बकरीद जब आता है ना, उस टाइम उसे जी हत्या पाप लगने लगता है। बिहार का चड्डी छाप पत्रकार जो बिहार का बेटा कहला रहा होता है, मनीष कौशप, वो लोगों को सिखाएगा, वो मुसलमानों को सिखाएगा कि बकरीद कैसे बनाया जाए, किस तरीके से बकरीद को सेलिब्रेट किया जाए, किस तरीके से मतलब बकरा जब भी ना हुए, बकरा के ऊपर छुरी भी ना चले और तुम्हारा देना मतलब तुम्हारा कुर्बानी देना कबूल भी हो जाए। मतलब ये चड्डी छाप पत्रकार इस्लाम सिखा रहा है। कोई भी मतलब मुंह उठा के खड़ा हो जाता है और वो इस्लाम के ऊपर टिप्पणबाजी करने लगता है। जो खुद बकरा पेल पेल के खा रहा होता है, मुर्गा खा रहा होता है, उस टाइम उसे पाप नहीं लग रहा होता है, लेकिन जैसे मुसलमानों का त्यौहार आता है ना तो उसे जी हत्या पाप लगने लगता है। मतलब खुद की चड्डी फटी पड़ी हुई है, निकली पड़ी है, खुद साले लंगा है और दूसरे के चड्डी के नीचे छेद तलाश कर रहे हैं। ये देखिए वीडियो। बेचारा मैं करके चिल्लाएगा भी नहीं, इसका हत्या भी नहीं होगा और बकरीद का बकरीद बन जाएगा और हमारी खुशियों में एक बकरा जो है शामिल भी हो जाएगा। इको फ्रेंडली दीपावली का संदेश आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, अनेकों सेलिब्रिटी जो है इस पे ज्ञान देते हैं। इको फ्रेंडली होली भी मनाना चाहिए, पानी भी बचाना चाहिए, पॉल्यूशन भी नहीं फैलाना चाहिए। चलिए आज बकरीद है और बकरीद को इको फ्रेंडली मनाते हैं और इको फ्रेंडली बकरीद को सपोर्ट करने वाले सभी राष्ट्रवादी मुसलमानों को बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। इको फ्रेंडली सिर्फ दीपावली और होली नहीं मनाया जा सकता है, बकरीद भी कैसे इको फ्रेंडली मनाया जा सकता है उसको मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। मोहम्मद साहब ने मुस्लिम धर्म का स्थापना जो है शांति के लिए किया था और आज जो है वो शांति किस दिशा में चला गया है वो मुझे बताने की जरूरत है, आप सभी को पता है। बकरीद के अवसर पे ना जाने कितने निर्दोष बकरों का जो है हलाल हो जाता है और वो बकरे जो है अल्लाह से जाके क्या कहते होंगे कि हम मारे गए, बेवजह मारे गए। और फिर जो लोग उस बकरे को बेवजह मार देते होंगे उनको जो है अल्लाह तो 72 हूरों से तो नहीं मिलवाता होगा। और बकरीद से पहले बकरों का चोरी भी होना शुरू हो गया है। आज जो है सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर बकरीद के अवसर पे कोई महसूस करता होगा तो बकरा महसूस करते होंगे। तो चलिए इन बकरों को जो है सुरक्षित किया जाए और इको फ्रेंडली जो है वो बकरीद मनाया जाए। इको फ्रेंडली बकरीद कैसे मना सकते हैं? केक लाइए, मोमबत्ती लाइए और बकरे का फोटो वाला जो है वो केक ला दीजिए, मोमबत्ती लगा दीजिए। मान लीजिए कि आप 40वां बकरीद मना रहे हैं तो 40 मोमबत्ती लगा दीजिए या 10-10 साल का जो है 4 मोमबत्ती लगा दीजिए, 30वां बकरीद मना। तो देखा ना दोस्तों, मनीष का सब किस तरीके से बता रहे हैं कि इको फ्रेंडली बकरीद मनाना चाहिए। जिस तरीके से हमारे त्योहारों के बारे में बोलते हैं ना कि इको फ्रेंडली दीपावली मनाना चाहिए, इको फ्रेंडली होली मनाना चाहिए, उस तरीके से बकरीद को भी इको फ्रेंडली मनाना चाहिए। तो ये कह कौन रहा होता है? उनका जो ईद आता है, उनका जो त्यौहार आता है, उनका जो पर्व आता है, उन पर कौन कह रहा होता है कि पानी का बर्बाद न किया जाए, ये प्रदूषण न मचाया जाए? कौन कह रहा होता है? उनके अपने ही कह रहा होता है, उन्हीं के धर्म के, उन्हीं के बड़े बड़े पैसे वाले या बुद्धिमान लोग ही कह रहे होते हैं कि इस तरीके से दिवाली नहीं मनाना चाहिए। कोई मुसलमान नहीं कह रहा होता, वो कुछ नहीं कहता है किसी भी तरीके से तुम त्यौहार मनाओ, मुसलमानों को कुछ नहीं लेना है। लेकिन मुसलमानों का जो बकरीद आता है ना, उनको बारे में तुम बोल रहे हो कि इको फ्रेंडली मनाना चाहिए। मतलब एक केक लो, एक फोटो लो और केक काट कर मोमबत्ती जलाकर कुर्बानी मनाना चाहिए। तो ये तुम किन से इंस्पायर हो रहे हो? जो केक काटने का जो तरीका है किधर से आया हुआ है? ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ तरीका है, जो थोड़ी थोड़ी खुशी पे, छोटी छोटी खुशियों पर केक काटकर सेलिब्रेट करते हैं। तो तुम अंग्रेजों से इंस्पायर होकर ये काम करोगे, लेकिन तुम्हारे धर्म में जो चीज़ें हैं, जो तुम्हारा बड़े बड़े बुद्धिमान लोग कह रहे होते हैं, धर्म गुरु कह रहे होते हैं, उनसे इंस्पायर नहीं होगे। मतलब अंग्रेजों का तरीका फ़ौरन अपनी ज़िंदगी में ले आओ, लेकिन तुम्हारा जो सांस्कृतिक तरीका है उसे क्यों लाओगे भला? क्यों लाना भाई, उसे क्यों लाना? ये केक काटने का तरीका किसका है ज़रा पता कर लो। ये अंग्रेज़ों का तरीका है कि छोटी छोटी खुशियों पर सेलिब्रेट किया जाए। और वहीं पर मुसलमान किन से इंस्पायर होते हैं? अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंस्पायर होकर सारा काम करते हैं। हाँ, कुछ लोग यहाँ बेकार भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम के ऊपर उंगली उठाई जाए। अब दिया जाए उन बातों का जवाब, जैसा शुरू में कहा था कि मोहम्मद साहब इस धर्म को शांति के लिए लाए थे, लेकिन ये ज़बह करके, ये खून बहाकर शांति भंग कर दिए। तो ये जो त्यौहार है ना बकरीद, मोहम्मद साहब से जो पहले एक पैगंबर आए थे ना, उनकी सुन्नत मना रहे मुसलमान, हजरत इब्राहिम की सुन्नत मना रहे हैं। अगर आज बकरा ज़बह ना किया जाता ना तो इंसान कत्ल हो रहा होता, हर बाप अपने बच्चे को कत्ल कर कर कुर्बानी दे रहा होता। ये बकरा निजात कर कर जब से बकरे की कुर्बानी दी जाती है। इस पे बात करें तो बहुत बड़ी गुफ्तगू हो जाएगी कि मुसलमान कुर्बानी देने का तरीका कहाँ से लाए ना। इस पर गुफ्तगू करी जाए तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। तुम्हें रिसर्च करनी चाहिए, तुम्हें पता करनी चाहिए। जब इस तरीके की बात करना है, जब दूसरे के धर्म में बात करने की सोचो ना, तो थोड़ा उनकी किताबों का रिसर्च किया करो, उनकी किताबों को पढ़ो, फिर उनके मज़हब के बारे में बात कर कर वीडियोज़ बनाओ, नॉलेज दो,
तो थोड़ा लोग तुम्हें हंसेंगे कम। तो मुसलमान ये जो कुर्बानी कर रहे हैं ना, मोहम्मद साहब से जो पहले पैगंबर आए थे हजरत इब्राहिम, उनकी सुन्नत अदा कर रहे हैं। और ये सुन्नत अदा करने का तरीका भी मोहम्मद साहब ने ही सिखाया है कि वो सुन्नत को जिंदा रखा जाए। तो पूरे साल बकरा और मुर्गा खाने वाले ये बकरा ईद के टाइम पे ज्ञान दे रहे हैं कि ये जीव हत्या पाप है। दरअसल बात ऐसा है, उसको जलन हो रही है कि पड़ोसी के घर में बकरा पकड़ा है और इनको पहुंचाया नहीं गया। इस बात का जलन है उनको कि वो पूरा पूरा बकरा को खा जा रहे हैं इस टाइम में मियाँ भाई, और उन्हें कुछ भी नसीब नहीं हो रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। जब भी इस तरीके की बात सोशल मीडिया पर लिख रहा होता है और सोशल मीडिया पे हैशटैग को वायरल किया जाता है, और तो और जो कोई बकरा ना काटने की सलाह दे रहा होता है ना बकरा ईद के टाइम में कि बकरा नहीं बिकना चाहिए, नहीं कटना चाहिए, उसका कुर्बानी नहीं देना चाहिए, उनकी बातों से ना गरीबों के ऊपर भी जुर्म जाने वाला है। क्योंकि ये बकरा पालने वाले सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में गरीब लोग हैं। उन्हीं का बकरा इस टाइम में जाकर सेल होता है जो मुसलमान खरीद कर कुर्बानी देते हैं। तो उसके ऊपर भी ये लोग जुर्म कर रहे हैं गरीबों के ऊपर, क्योंकि ये बकरी पालने वाले, बकरा पालने वाले ज़्यादातर गरीब होते हैं। और अब एक महत्वपूर्ण बात और सबसे ख़ास बात, और ये बात मेरा सोच है, पूरा का पूरा मेरा सोच है, मैं खुद ही से सोच कर ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। बात अच्छा लगे ना तो वीडियो को शेयर कर देना। अब देखो, जो चीज़ें कट रही है ना उसकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। बकरा खाने वाले बकरा हर साल कत्ल होता है, कभी कुर्बानी में कत्ल होता है तो कभी बलि का बकरा बनता है, बकरा ही है ना। तो सबसे ज़्यादा कत्ल होने वाला बकरा, और उसकी तादाद है सबसे ज़्यादा। जिनको हम खाते हैं, जिनको हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं, हाँ कुछ हिंदू नहीं खाते हैं, तो जिनको खाया जाता है ना उसका तादाद सबसे ज़्यादा भी है कि नहीं। जीव हत्या पाप बोलने वालों, समझ में आ रही है बात। जिसकी तादाद ज़्यादा भी है, जिसको खाया जा रहा है, और जिसको नहीं खाया जा रहा है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, जैसे जंगली जानवर है बहुत सारे, उसको नहीं खाते हैं तो उसका तादाद ज़्यादा नहीं है। अगर तादाद ज़्यादा हो जाए, अगर उनकी तादाद बढ़ती ना, जैसे कि शेर होता है खतरनाक जानवर, शेर होता है, भेड़िया होता है, उनकी तादाद अगर बढ़ती तो इंसान से ज़्यादा हो जाती। तो जिनको नहीं खाते उनकी तादाद भी छोटी सी है, और जो जानवर को खाने का हुक्म है ना, जिनको खाते हैं ना उसकी तादाद भी ज़्यादा है। तो इनसे समझना चाहिए, सोचना चाहिए, और सोच में सोच घुसनी चाहिए कि ये खाने के लिए है। ये जीव हत्या पाप 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 चिल्लाने वाले अंधभक्त हो, गोबर भक्त हो, ये बोलना बंद कर दो, ठीक है। तो जिस चीज़ों को खाना है, खाने का रिवाज है। अब चलो थोड़ा मैं आपको एक और तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। मुसलमानों में नहीं खाने वाला जानवर जिसे खिंजीर बोलते हैं, जिनको मुसलमानों में हराम है, बस से बदतर गोश्त है, वो मुसलमान नहीं खाते, खिंजीर, सुअर, है ना। इसकी भी तादाद देखोगे इंडिया भर में ही नहीं, पूरे दुनिया भर में इसकी तादाद भी बहुत ही ज़्यादा है। कोई ना कोई इसे खा रहा है, और जो खा रहा है तो उसकी तादाद है ज़्यादा, क्योंकि उनको लोग खिला पिला कर अपने घरों में रख रहे होते हैं, उनको तादाद बढ़ा रहे होते हैं। तो जो चीज़ें खाने वाली है, जिनको लोग खा रहे हैं, उनकी तादाद भी ज़्यादा है। और जो चीज़ें नहीं खा रही है ना, जैसे जंगली जानवर हो गए, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, और भी दीगर जानवर, उसकी तादाद बहुत ही छोटी है। तो जी हत्या पाप बोलने वालों को ये बात समझ में आ जाना चाहिए। जो गोबर भक्ति वाला जो दिमाग लगा है ना, दिमाग में जो गोबर घुस गया ना, उसको ये बात समझ लेना चाहिए कि जो चीज़ें खाने का है उनको खाया जाए, बल्कि उसको पाप 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 न बोला जाए। अभी दिल्ली में 11 लाख का बकरा, मतलब 1000 बकरा या 100 बकरा खरीद के रख लिया है कि इनके ऊपर छुरी न चले। तो वो रखेंगे कहाँ? उनके लिए एक जगह बनाए। कितने दिनों तक रखेंगे इनको? जो 100 बकरा जो लेके आया है कि इनके ऊपर छुरी ना चले, 11 लाख रुपया देकर वो बकरे को अपने घर में रख लिया है, तो वो बहुत सारा आपका स्पेस भी लेगा। और कितने दिनों तक आप रखने वाले उनको? मतलब अभी लोगों को दिखाना है कि हमने इनकी जान बचाए, और दरअसल जब मामला ठंडा हो जाएगा ना तो इसे खुद ही काट कर खाने वाले हैं। अभी लोगों को बताना है, सोशल मीडिया पर वायरल करना है कि हमने इतने सारे बकरे को खरीद कर जान बचाए हैं, ताकि इसके एवज हमें और चंदा मिल सके, डोनेशन मिल सके कि हमने इनकी जान बचाई है। लोग हमें इस फंड में डोनेशन करें कि हम ये जीवों की जान बचा रहे हैं। इस तरीके का वीडियोस वायरल कराकर उनको अपने पास रख रहे हैं, और जब मामला शांत हो जाएगा तो उसे फिर ज़बह करके खा जाएंगे, है ना।